सुशीला की 4 बहुएं थीं। रमा, माया, अनीता और कंचन। ये चारों बहुएं आपस में बहुत लड़ा करती थीं। इसे देखकर उसकी सास सुशीला बहुत परेशान रहती थी। सोचती थी कैसे इन बहुओं में आपस में प्रेम जगाए। बेचारी दिन भर सोचते रहती थी। एक दिन सुशीला की बहन उसके घर आती है। अरे सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं बहुत ही सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। तभी सुशीला बोलती है, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई न हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को जैसे तैसे संभाल लेती हूँ। ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती है, लेकिन यह भी सच है, जहां 4 बहुएं रहेंगी वहां तो लड़ाई होंगी ही ना। अब क्या करे बताओ। दोनों बहनें बात कर ही रही थीं, तभी रमा और माया की लड़ने की आवाज आने लगी। दीदी, मैंने पोछा लगा दिया है, मैं दोबारा पोछा नहीं लगाऊंगी। अरे क्या तुमने पोछा लगाया है? देख तो कितना घर गंदा पड़ा हुआ है। ऐसे घर की सफाई होती है क्या? दीदी, आप बात को न बढ़ाओ, मैंने पोछा लगा दिया है ना, अब मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। देख माया, मुझसे बहस मत कर, जब देख मुझसे लड़ती रहती है। मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, चल जा पोछा लगा फिर से। बहुओं में इस तरह लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी। तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ती ज्यादा है। देख सुशीला, मैं कह देती हूँ, इन बहुओं की लड़ाई बंद करा दे, नहीं तो एक दिन तेरे घर में दरार पड़ जाएगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। सुशीला की बहन वहां से चली जाती है और सुशीला बेचारी सोचते रहती है, मेरी बहुएं कितना लड़ती है। हे भगवान, मैं कैसे इनकी लड़ाई रुकवाऊं। अगर ये ऐसे ही करते रही तो कहीं मेरी बहन की बात सच न हो जाए, मेरे घर में दरार न पड़ जाए। सुबह हो जाती है। हे भगवान, इतनी बहुएं होने के बाद भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये दूध भी मुझे ही लाना पड़ता है। हाय रे मेरी किस्मत, कैसी बहुएं मैंने पाई है। दिन भर लड़ती है, काम तो करती नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुशीला अपनी बहुओं को बुलाती है। अरे ओ बहू, बड़ी बहू, रमा, अनीता, माया, कंचन, अरे सब इधर आओ, मुझे तुम लोगों से बातें करनी है। आओ इधर। क्या हुआ माँ जी? अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? अब बताओ भी क्या हुआ, हमें क्यों बुलाया है? तुम लोग दिन भर लड़ा करती हो, रोज लड़ा करती हो। पता है, पड़ोसी भी बोल रहे थे मुझसे कि तेरी बहुएं कितना लड़ा करती है। ना तो तुम लोग काम करती हो और ना ही कुछ और। आज तुम ये सब बता ही दो कि चाहती क्या हो। तभी रमा बोलती है, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो, तभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अरे मेरे पास इतना पैसा कहाँ है जो मैं तुम चारों को अलग अलग घर बनाकर दे दूं। तभी माया बोलती है, अरे माँ जी, ये घर तो इतना बड़ा है, आप 4 मंजिला घर बनवा दो और हम लोग चारों में बांट दो। देखो, मैंने अपने बेटों को बहुत प्यार से पाला है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए, मेरे चारों बेटे अलग हो जाए। और अगर मैं घर बनवा भी दूं तो मैं किसके साथ रहूंगी बताओ। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गईं, क्योंकि उनमें से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। बेचारी सास बहुओं को एकटक देख रही थी। तुम चारों को मैंने अपने बेटे दिए, अब अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। कैसी हो तुम लोग। बेचारी सुशीला की आंखें भर आती है। वह अपनी बहुओं से बोलती है, देखो, मैं तुम लोगों में काम बांट देती हूँ, तुम लोग अपना अपना काम करो, लेकिन आपस में लड़ा मत करो। लेकिन बहुएं कहाँ मानने वाली थीं। दिन भर लड़ा करती थी। अब तो बहुओं ने अपने में टीम बना ली थी, 2-2 की टीम। एक में रमा और माया और एक में अनीता और कंचन। एक दिन रमा और माया अपनी सास के पास आई और सास से चुगली करने लगी। माँ जी, आपको पता है आज
अनीता 12 बजे सोकर उठी है और आज तो उसने घर का कोई काम भी नहीं किया है। हाँ माँ जी, आपने लड़ने से मना किया है, इसलिए अब हम लोग लड़ते नहीं हैं। लेकिन पता है आज कंचन ने क्या किया? आज बाजार गई थी और अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई हैं। माँ जी, आपके लिए तो कुछ भी नहीं लाई है। रमा और माया सास के पास चुगली करके चली जाती है और सास बेचारी चुपचाप सुन रही होती है। जैसे ही रमा और माया चुगली करके जाती है, उसी वक्त कंचन और अनीता भी आ जाती है। माँ जी, आपने रमा दीदी को बहुत सर चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती हैं। आप तो कुछ बोलती नहीं है, पर आपके बेटे बोल रहे थे कि रमा दीदी रोटियां अच्छी नहीं बनाती। माँ जी, कल माया दीदी ने भी पता है क्या किया? सबके कपड़े धोए, पर मेरे कपड़े नहीं धोए। मैं भी सबके लिए खाना बनाती हूँ। अगर मैं उनके लिए खाना नहीं बनाऊंगी तो कैसा लगेगा? बेचारी सुशीला चारों बहुओं की बात सुन रही थी, बहुत परेशान थी। हे भगवान, तूने मुझे कैसी बहुएं दी हैं, दिन भर लड़ा करती हैं। जब बहुओं को लगा कि उनकी सास उनके लिए घर तो बनाएंगी नहीं, तो वह अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर देती हैं। जैसे ही उनके पति काम से घर आते, वो लोग चुगली करना शुरू कर देती। अजी सुनते हो? बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी भाभी मुझे ताना मारती हैं। आप इतना कमाते हो, लेकिन फिर भी मैं आपके घर में एक नौकरानी की तरह रहती हूँ। आपको मेरी फिक्र है? आपको तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। देखो जी, मैं ना अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ दिन भर आपकी भाभी और सास मुझे ताना मारती हैं, हर समय लड़ते रहती हैं। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, देख लेना। यहाँ तो मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हटो जी, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। आपकी भाभी और माँ जी मुझसे कितना काम करवाती है। देखिए तो मैं कितनी दुबली होते जा रही हूँ। आप ना मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। मैं भी रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। अरे तुम चुप हो जाओ, अभी मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो? माँ, क्या बात है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया? माँ, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की लड़ाई से। ये सब क्या है? दिन भर घर में लड़ाई होती है। अरे माँ, इतना बड़ा घर है, क्यों नहीं तुम 4 फ्लैट बनवा देती हो? हम लोग चारों अलग अलग रह लेंगे। हाँ माँ, अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। बताओ एक ही रूम में कैसे हम लोग रहेंगे? क्यों नहीं तुम घर बनवा देती हो चारों के लिए? रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया हूँ, हमें भी शांति मिलेगी। वाह बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। जब ये बहुएं मुझे नहीं मना पाई, तो तुम लोग से बोली है घर तोड़वाने को। वाह बेटा वाह। अरे नालायकों, इस घर में तुम्हारे पिताजी की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम लोगों का बचपन यहाँ बीता है, मैं कैसे ये घर तोड़वा दूं? अरे माँ, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे भी हो गए हैं, कुछ तो समझो। हाँ माँ, ये घर तोड़वा दो और इसमें 4 फ्लैट बनवा दो, ताकि हम लोग आराम से रहेंगे। बेचारी सुशीला बहुत अपने बेटों को समझाई, लेकिन बेटे बहुएं मानने को तैयार नहीं थे। आखिर सुशीला को घर तोड़वाना ही पड़ा और वहां पर एक आलीशान घर बना दिया 4 फ्लैट का। बहू, अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, कंचन, अनीता, जरा यहाँ आना। और हाँ, मेरे बेटों को भी साथ ले आना, कुछ बातें करनी है। क्या हुआ माँ, आपने हम लोगों को बुलाया? हाँ बेटा, मैं तुम लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। बेटा, मैंने तुम लोगों के कहने पर तुम लोगों के लिए 4 फ्लैट बनवा दिया है। अब तुम लोग आराम से रह सकते हो अपने पत्नी और बच्चों के साथ। लेकिन बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं कैसे बताऊं? तुम लोग अपने अपने परिवार के साथ रहोगे, मैं कैसे रहूंगी? मैं किसके साथ रहूंगी? मैं क्या करूं बेटा?
मेरा मन बहुत उदास है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? अरे माँ, तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? इतने सारे तो फ्लैट है, तो हम में से किसी के साथ रह लेना। बोलो, किसके साथ रहना चाहती हो माँ? यह सुनते ही चारों बहुओं के मुंह लटक गए। सास ने अपनी बहुओं की तरफ देखा और बोला, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही परेशान नहीं करूंगी। आपका मतलब कहना क्या चाहती हो माँ? अरे बेटा, ये 4 फ्लैट तुम लोगों के हैं, बाकी नीचे का रूम खाली रहेगा और तेरे बाबूजी की पेंशन भी आती ही है, तो मैं उसी से गुजारा कर लूंगी। मैं नीचे रह लूंगी बेटा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। और अब इस बुढ़िया के दिन ही कितने बचे हैं। तुम लोग जाओ बेटा, अपने अपने फ्लैट में चले जाओ। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर फ्लैट में चले जाते हैं और बेचारी सुशीला बहुत अकेली हो गई थी। उसे पूछने वाला तक कोई नहीं था। वह सोचती है, भगवान जाने कल क्या हो। आज जैसे मैं अकेली हूँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। शायद कल को मेरी बहुओं के साथ भी ऐसा हो। कौन जानता है किसके साथ कैसा हो। हे भगवान। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।